मिलियन चाइना के अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर कर दो। वही 5 मिलियन, हाँ, और 4 मिलियन दुबई पेट्रोकेमिकल बिजनेस में डालना है। ये सब हो जाने के बाद पब्लिक फोन से फोन कर देना। ओके। आपने जितना बोला था उतने पैसे मैं ले आया हूँ, गुड। लेकिन ब्याज मैं 12% लूंगा। हाँ? और ये रहे पेपर आपके दस्तखत के लिए। जी जी जी। वैसे पैसे कितने दिनों के लिए चाहिए आपको? वैसे मुझे तो 1 महीने के लिए चाहिए, क्योंकि जैसा ही मेरा हांगकांग से पैसा आ जाता है मैं ट्रांसफर कर दूंगा, आपके नाम कर दूंगा। ठीक है। वैसे तो मुझे इसकी ज़रूरत है ही नहीं। यह है मेरा बेटा नॉनी। हेलो। कंप्यूटर इंजीनियर है जी, है, और नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है और उसी के लिए पैसे मांग रहा हूँ ये। जी डैडी। चड्डा जी, पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ, जी। लेकिन लोन के तौर पे नहीं, अपनी बेटी भी साथ में दे रहा हूँ। वो मैनू यकीन नहीं आता आई है, दुनिया में पहली बार किसी का रिश्ता इतना जल्दी जुड़ा होगा। तो फिर सब तय हो गया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन लड़का और लड़की को मिलना पड़ेगा ना? हाँ तो मिला देते हैं, जब आपकी बेटी फ्री है तब उनको मिला देते हैं। बिल्कुल इसका क्या करूं बॉस? Where is Mr. चड्डा? अरे जब बेटी दे दी है, पैसे दे दिए हैं, तो ये कागजात क्या बीच में कर रहे हैं? छोड़। जी हम दोनों को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, अभी याद है। हाँ? तो मैं रिश्ता पक्का समझता हूँ। ठीक है? पक्का, हाँ? बिल्कुल। हाँ? तो बाद में मिलते हैं। ठीक है? जय हो। चल बाबा। इस सांड फिर से आ गया। वो मुझे तो बोलना कि मैं चाइना चला गया हूँ। मुझे क्यों गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सांप खाने। अगर नहीं माना तो मैं क्या बोलूँ? और तो बोलना कि सांप जहरीला था, खा के बाप मर गया। ऑर्डर देने से पहले राइट में देखा कर कितना पैसा लिखा है, बाद में ऑर्डर दे। समझ गया तू? जी डैडी। या क्या हुआ डैडी? अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुंच गया। वाह करो। लेकिन वो तो आपको पहचानता नहीं है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसके साथ जो कथा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था, बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुछड़ आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा है। समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो सीधा हाँ बोल के ऑफिस में आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे देख। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके। 9। लेकिन डैडी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? ये स्कीम है, एक साबू पे एक कंगी मुफ्त। ऐसी आकर्षक ऑफर है ये। उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डैडी किसी और का बच्चा। अरे चुप कर यार, मुंह बंद। खाना खा, ये शादी होकर ही रहेगी। खाना खा। डैडी। Red. Yes. 44. Yes. 44. 4. Yes. No. हरबंस चड्ढा। रिश्वन ओबराय। अबे जी। आप पंजाबी हो? जी। ओए आप पंजाबी, मैं पंजाबी। ओए बल्ले बल्ले, जप्पी पाले। ये हम इंडिया से हैं। अच्छा। और यहाँ पे धंधा पानी सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात खाया जा रही है। क्या? हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है? वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता है। और जी वो फायदा क्या इन पैसों का? नहीं सुलह ने सच बात कही आप। और जी मेरा बेटा है नॉनी। नोनी चड्डा। हार्वर्ड से है जी, हैं? और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। अच्छा। पर फायदा क्या? क्यों? वो शादी ही नहीं हो रही है मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नाड़ी एक होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आएंगे? अब खेलिए ओबेरॉय जी, खेलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आया अभी आया। हाँ जी। डैडी मेरी कुंडली में क्या खराबी है? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बुराई पे बुराई चल रही है। बाहर निकल, बट। क्यों है? वो मैंने सुना तेरा बेटा किसी और के साथ शादी कर रहा है। सुन लिया ना, चल अच्छा हुआ। मैं तो साला ये सोच के परेशान था कि तुझे बताऊं कैसे है। तुझे क्या लगता है मैं हलवा हूँ? दहेज मुझसे लेता है और शादी किसी और के साथ में तय करता है। अरे वो पैसे तो तूने मुझे इसलिए दिए क्योंकि तेरी बेटी पेट से है। और तू चाहता कि वो मटका मेरे सर पे थोप दे। मैं एक और गंदी बात निकाली ना तो तेरी जबान बात निकालूंगा। ये देखो है, तेरी बेटी गंदा गंदा कर सकती है, हम गंदा गंदा बोल भी नहीं सकते। मेरे बेटे की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। तो तू भी सुन ले, मुझे तेरा बेवकूफ बेटा नहीं चाहिए। मेरी बेटी को उससे भी अच्छा मिलेगा। तू मेरे पैसे वापस कर बस। अरे बावला हो गया? तेरे पैसे मैं क्या जेब में लेके घूम रहा हूँ? तेरे पैसे तुझे तब मिलेंगे जब मुझे उससे पैसे मिलेंगे बस। अरे जब तक मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता ना, मैं भी देख लूंगा तेरे बेटे की शादी कैसे होती है। हाँ देख लेना।
आया बड़ा। और ये भी सुन ले, हाँ, क्या? मेरे बेटे की शादी हो उसके 1 मिनट पहले मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। हाँ तो लिख ले लिख ले लिख ले, मेरे बेटे की शादी 3 दिसंबर को 12:30 बजे होगी। तू अपनी बेटी की शादी 12:29 को कराना। लिख लेना, बुल बच्चा। लिखना क्या है बेटी का पेट भरा और प्यो का मत्था खा लो। आइए आप सब लोग अपना अपना हैंडबैग ले लीजिए और बाकी का सामान आपके रूम में पहुंच जाएगा। आइए हेलो जी, वो मिस्टर ओबेरॉय आपके क्या लगते हैं? मेरे होने वाले बच्चे के माँ के बाप है। अच्छा अच्छा। ओ जी, ये कितनी अच्छी है ना। बल्ले चले, क्या बात है। ओए, ये तो सबूत है हमारे मजबूत रिश्ते की शुरुआत का। भाई ये तस्वीर तो मैं ही रखूंगा। आप लेके जाइए, मैं दूसरी बनवा लूंगा। जी जी, जी। समधी जी, हाँ जी। बैठिए। हाँ बैठिए समधी जी। समधी जी, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ जी, कहिए। क्या है, जितने पैसे मैं लाया था ना वो सारे खर्च हो चुके हैं। आप जानते हैं ये होटल का डेकोरेशन, डांसर्स और खाने पीने में, इसलिए ये 2 दिन मेरी हालत बहुत पतली है, क्योंकि कल परसों बैंक हॉलीडे भी है ना। इसलिए सोमवार सुबह तक आपको वो सारे पैसे दे दूंगा जो हमारे बीच में तय हुआ था। ओ जी, कोई गल नहीं समझी जी, जब आए तब दे देना जी, ठीक है। जरा इधर आना, मुझे बात करनी है। तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? शादी के बाद भी ऐसे ही बहाने मारते फिरेगा तो भीख मांगते फिरना उसके सामने। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे है, और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। क्यों? मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, वरना मैं कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैडम, 1 कॉफी प्लीज। अरे कुछ नहीं चाहिए यार। देखो, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। जाओ मांग के लेकर आ जाओ। 5 लाख तो हो तो अच्छा रहेगा। अचानक जरूरत पड़ गई मुझे। करता हूँ मैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। अच्छा, जरा हो सके उतना जल्दी जी। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, आप मिस्टर चड्डा हैं? हाँ क्यों? आपसे मिलने कोई आया है वहाँ पर। ये रहे। हाँ जी। तुम चड्डा हो? नहीं, क्यों? यहाँ पे चड्डा नाम का कोई आदमी है तुम्हारे साथ? नहीं, क्यों? उसके नाम पे अरेस्ट वारंट है चेक केस के सिलसिले में। उसके चेक जितनी जल्दी जाते हैं उससे 3 गुना जल्दी वापस आते हैं। अच्छा। 1 नहीं 9 केसेस हैं। कहाँ है वो? नहीं आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं यहाँ पे। क्या मतलब? उसके नाम पे रूम बुक है यहाँ पे। रूम है, उसका नाम का ही रूम है। वो आए नहीं है, वो नहीं आए। वो हमारे रिश्तेदार है, एक आध रिश्तेदार है। तुमको शर्म नहीं आती? इतना कमीना आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है। जैसे ही वो आए तुम्हें मुझको बताना पड़ेगा। 1 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ। शोभराज को पकड़ना भी इतना मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं शोभराज, मुश्किल नहीं। आप अपना पता बता दीजिए, वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं यहीं पे कमरा ले रहा हूँ। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसके बाप को उसकी लाश तक नहीं मिलेगी अंतिम क्रिया करने के लिए। नहीं, मैं बता दूंगा आपको बता दूंगा। ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरे रिश्तेदार हैं, पकड़ने शादी में आए हैं ना, पकड़ लिया मुझे, शादी में आए हैं। लेकिन वो तो बाप और लाश के बारे में बात कर रहा है। हाँ, क्या है, कल उनका बाप सूली पे चढ़ के मर गया तो छेद हो गया, तो पूछ रहे थे छेद वाली लाश कहाँ जलाते। मेरे पैसे किधर हैं? पैसे वो परमजीत सिंह लांबा दे देंगे। वो कौन है? मेरे जीजाजी हैं। अच्छा। इंडियन एम्बेसडर हैं। हैं? आप जानते नहीं, हमारे घर में बड़े परम पूजनीय हैं। ओह जी। इसी होटल में हैं। अच्छा। 4017 में कल सुबह आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पैसे। 4017 जी। 4017 4017। हाँ जी। डटी। अरे ये बता, ये परमजीत लांबा कौन है? कौन लंबा कौन छोटा मुझे क्या पता। इस वक्त तो हम दोनों खतरे में हैं। क्यों? कक्कड़ की बेटी अंजलि यहाँ आई है। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम, वो मेरे मंगेतर के कान में कुछ गुनगुना रही थी, उसके बाद उसको साथ में लेके चली गई। ओए, कंगाली में आटा गिला। वो बेवकूफ के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, साला शोर मचा देगा। उसकी बेटी को समझा देते, बाद में निपटा देते। ओके? साला रास्ते में बैठ के खाना खाता है कौन है?
on the line now. Ooh la la. When them see me come in a dance hall, when them see me come in a dance hall, them don't know where I'm on the ground for me and the DJ top on the line now. All the masses. रुको मैं आ रही हूँ। समझी जी, इतने क्या कर रहा है? किसका कमरा है? एक दादी माँ है मेरी। आपकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? पंजाब से आई है, चटनी है। खत्री खानदान से ताल्लुक रखती है। खत्री खानदान से? फिर तो इनको मिलना ही पड़ेगा। ना ना ना, क्यों? सोई है, बुढ़िया है ना बेचारी, थक गई है, पंजाब से आई है, सो गई है, इसमें दरवाजा भी नहीं थपथपाता। मैं जब उठेगी आपको मिला दूंगा, गले मिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, पकौड़े खिला दूंगा साथ में, ठीक है जी? तो फिर आप इतने क्यों चक मार रहे हैं? चलो संगीत पे चलते हैं। आप चलो। आपको हेल्थ मिनिस्टर से मिलवाते हैं। आइए। आप चलो जी। कमिंग। यस। अरे आप कौन है? दरवाजा बंद कर, अंदर आ जा। तुम कौन हो? जी मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, कितने जा रहा हूँ, वो सब छड़ मैंने सब पता है। हाँ, तू बता दे मामला कैसे निपटाना है, हम फटाफट निपटा देते हैं। इसमें निपटाने की क्या बात है? सब कुछ तो पहले से ही तय हो चुका है कि शादी करनी है तो शादी करते। ना, शादी दी गलछड़, और शादी वादी नहीं होती है। वो चाहिए तो मैं पह चुका सकता हूँ। तो फिर पहले क्यों कहा शादी करनी है? जुबान है, फिसल गई, पहल है, मजे कर और निकल रहा है। ठीक है, मुझे पैसे दे तो मैं निकल लेती हूँ। बाद में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं क्यों परेशान करूँ? अरे रब्दी सो, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सुन, एक गल तेरे और मेरे बीच में रहेगी, या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? और मैं टच करूं, वो कितनी सोहनी कुड़ी है जी, ठीक है? वो कमीना अभी तक आया कि नहीं? मैंने क्या पता, और आप ये मोटापा लेकर इधर उधर घूमिए मत, कुछ नहीं होने वाला जी आप चले जाइए। मैं तो उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जैसे ही वो कमीना मेरे हाथ आएगा ना, मेरा पहला मुक्का खाकर अपनी माँ का दूध निकाल देगा। वो नहीं होता। क्यों? माँ का दूध पिया ही नहीं है, उसको पैदा करने के साथ ही उसकी माँ चल बसी थी। साला सुअर बाहर आते ही अपनी माँ को खा गया। वो नहीं पता जी, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहा तो मैं अपना आपा खो दूंगा, है? तो आप चले जाइए, ठीक है? ऐसे पहलवान लोगों को क्यों भगवान पैदा करता है, समझ में नहीं आता यार। कौन है जी? ओए चड्डा जी, और दूल्हे का बाप। हाँ, अब आइए। एक ही है लांबा साहब, अब फूल कितने चड्डा दूल्हे का बाप। आइए। ऑपरेटर ने आपको पैसों के बारे में पैसों के बारे में बोला है, मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, वो अभी आता ही होगा, बस तो आप बैठिए ना। आप पिछवाड़े में आग लगी पड़ी, बैठने का टाइम किसे है? हजारों काम निपटाने लांबा जी। छोटी मोटी शादी थोड़ी है, बड़ी शादी है, शहर अनजान है, इस तरह की परेशानियां होती रहेगी, मैं सब कुछ समझता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, बोलो। जैसे पैसे आ जाए ना तो आधा पैसा रूम नंबर 3011 में पहुंचा दीजिए। रूम नंबर 3011 है जी? वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अच्छा, कमरे क्लोज रिश्तेदार है मेरे, क्लोज है। अच्छा, 3011 में आधा पैसा, और हाँ। बाकी का मेरे रूम में, बाकी का तो मेरे रूम में, हाँ? 3011 में लांबा जी, आधा पैसा 3011 में और आधा पैसा मेरे रूम में, हैं? और अगर मैं कमरे में नहीं भी रहूं तो मेरी बीवी के हाथ में दे देना, समझ गए? लांबा जी, जी समझ गए ना? जी 3011 है, 3011 आधा मेरे रूम में। हाँ, 3011 आधा इधर। भाई मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है, आप समझ गए होंगे, ठीक है? यार 3011 जब देखो शीशे के सामने खड़ी रहती है, भूत नहीं खड़ी थी। और पमी और पह तैयार है, हैं? और लांबा अंकल को कमरे में फोन करके पूछ ले कब दे सकते हैं, मैं दूसरा काम निपटा के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जमानत के लिए वकील ढूंढना पड़ेगा, वो सांड तो घूम रहा है बाहर मुझे गिरफ्तार करने के लिए। एक बार पह हाथ में लग जाए ना, फिर बता रहा हूँ तुझे मैं किस मिट्टी का गुलाम। साला कुतुब मीनार पे कपड़े सुखाए तुमने मेरे। ये क्या कह रहे हैं आप?
आपका मतलब है मेरे जीजाजी मिस्टर लांबा ने आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की? चुम्या भी, काटा भी, और मेरी बीवी के गले में उनके दांत के निशान है। क्या? और मेरी बीवी के दाम है? विश्वास नहीं होता ना? आओ चल के देख ले, आओ। वाहेगुरु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ दीदी, दीदी, कामिनी दीदी, दीदी उठो, पानी लाओ। ऐसे बलात्कारियों, दरिंदों के घर मैंने मेरा बेटा भेज दिया तो पता नहीं क्या हो उसके साथ। साले उसके भी इज्जत लूट ले आप लोग। गल सुनिए, शांत हो जाइए, शांति। देखो कोई रास्ता निकालते हैं। अरे कंटा रास्ता निकालेंगे आप, और सब कुछ तो लूट लिया है। माई हवा एक बार मेरे हाथ लग गया ना रफी साहब, उसके दंद हाथ पर सब तोड़ के जमा कर दूंगा। और ना ही साला किसको चूम सकेगा और ना ही इज्जत लूट सकेगा। देखिए शोर मत मचाइए समझिए जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को इधर ही दफना दीजिए। हाँ, बगल में रिश्तेदार दोस्त लोग रहते हैं, किसको पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ना, और सबको गिरगिट का रंग पता चलना चाहिए। आपके खानदान की शान है, और लांबा तो प्रतीक है। शांत हो जाइए। देखिए उनके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। कैसे? आपको चाहिए तो 20-30 लाख और देने के लिए तैयार हूं, बस। पानी कितने है? पानी ठीक है। हाँ। तो मुझे मंजूर है। हाँ। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे चाहिए ना, वाहे गुरु की सौ। आप मेरे समझे हैं, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, इसलिए समझे। जी। मुझे ठीक है, मैं अभी आपको सच्चाई बताता हूँ। मैं किसी लड़की को जानता नहीं हूँ, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, और मैंने कभी किसी को पैसा देने के लिए बोला ही नहीं है। क्या तूने नहीं बोला? ना। तूने नहीं बोला ना? अरे झूठ बोलता है, मैं तेरी खान उतार दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ शादी में आग लगाने हैं, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं आप। ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। चुप! अब और बकवास की ना तो जबान और जबड़ा दोनों खींच के हाथ में दे दूंगा मैं। चुप! मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा जीजा है, ये कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैं 5 लाख और दे दूंगा मेरे खानदान की इज्जत के खातिर। देखिए भगवान भी एक गलती माफ कर देता है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, प्लीज। ठीक है, लेकिन ये आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ नहीं आएगा। ठीक है। ए भाई मिल गया उस चेक चोर का रूम नंबर मुझे मिल गया, 5018। आज मैं इसका कलेजा निकाल के खा जाऊंगा। नौनी के कमरे में ही छिप जाता हूँ। क्या आया पुत्र? तू भी सुन तेरे बेटे की काम क्रीड़ा। अरे उस कमरे में एक लड़की है, उसे पहले गर्भवती बनाया और उस मामले को रफा दफा करने के लिए उससे पैसे दे रहा है। ये तो भगवान की कृपा है मुझ पे कि इसे रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने। अजी गलत बात है, गलत बात है। मैं आपको सच्ची बात। अरे कौन सी सच्चाई बताओगे? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी ठीक देखा है। क्या वो पेट से है इसलिए तो शादी नहीं हो सकती? मतलब तुम्हारे जानते हुए सब कुछ हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ पैसे दे सकते हैं, थोड़ी बहुत सौदेबाजी करेंगे। शर्म नहीं आती? कमीने, तुम्हारे बेटे के ऐसी औरत के साथ संबंध है? क्या हुआ? क्या बात है? यहाँ जो कुछ भी हुआ है किसी को बताने लायक नहीं है। सच्चाई जाने समझे बगैर इतना उछलिए मत समझे जी। आप जितना समझते उतनी बुरी नहीं है। वो भी आपकी तरह वो भी अच्छे खानदान की है जी। मैं तो जानता ही नहीं लड़की है कौन। बेटे तरकीब नहीं चलने वाली है, सब सच महंगा हो गया है। सुनिए देखिए, मैं पैसे देके पूरा मामला निपटा दूंगा, और आप औरत क्या कर रही है यहाँ पे? अपने अपने कमरे में चले जाइए। ये मर्दाना बात है, आपको सुलझा नहीं। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, इनको भी तो सच्चाई का पता चले। डड्डी मैं सच कह रहा हूँ, इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं यार, पैसे मेरे मैं चुका रहा हूँ, तेरे को क्या तकलीफ है? चुप कर यार। बंद करो बाप बेटों का नाटक। मैं जानता हूँ तुम दोनों को खाता इसी बैंक में। समझे जी, गंदी बातें ना करो। मैंने देखा है तुम्हें इसका दरवाजा खटखटाते हुए। मुझे क्या बोला था? मेरी दादी माँ है, जटनी है, खत्तरी खानदान की दादी माँ है तेरी है। मैं तुम लोगों को पहले से बोल रहा था, ये 1 नंबर का कमीना झूठा आदमी है। तुम तो सब लोग मुझे ही कोसते रहे। तो सी चुप करो, ठरकी कहीं का है? अरे मेरी बीवी हाथ ना लगी तो लंगोट बांध के मेरे पीछे पड़ गया तू। बंद करो सब लोग बकवास, नहीं तो एक साथ सबकी जुबान खींच लूंगा मैं।
10-12 बच्चे नहीं है मेरे, ये इकलौती संतान है मेरी। तो क्या मेरी गलती है? नहीं, सारी गलतियां मेरी हैं। कुछ भी हो जाए ये शादी हरगिज नहीं होगी। हाँ, कैसे नहीं होगी जी? है हमारी भी इज्जत है। हाँ देखी तुम्हारी इज्जत। अब ऊपर से भगवान भी आकर बोले ना तो भी ये शादी नहीं होगी। तुम क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हो भैया, जिन लोगों के संस्कार ही नहीं है? ओए बल्ले बल्ले, मैंने देखे तेरे पति के संस्कार, मैं दिखाऊं अपने संस्कार दिखाऊं मैं? तुम क्यों इसके मुंह लग रही हो? काफी सारी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। प्लीज डोंट मेक नॉइस। चुप करे मैनेजर, ये शादी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और ये होटल भी छोड़ के जा रहे हैं, और इसके बाद जो कोई भी यहाँ ठहरेगा बिल उससे वसूलना। कंजर, ये शादी तो होकर ही रहेगी। उसके लिए तेरी बेटी को किडनैप करना पड़े तो वो भी करा लूंगा, लेकिन शादी करके रहूंगा। किडनैप करेगा तुम? हो गई शांति, हो गई। चल फटना यहाँ से साला। मेरे पास झूठ बोलता है कमीने। अगर तूने इसे मारने के लिए नहीं बोला था तो इसके हाथ में ये तस्वीर आई कैसे? तस्वीर में क्या रखा है? मेरे घर में महात्मा गांधी की तस्वीर है, तो मैंने महात्मा गांधी को मारने को कहा था। साहब तस्वीर को छोड़ो साहब, इसने मुझे मारने के लिए पैसा भी दिया था। तेरे को मैंने कब पैसे दिए थे यार? अरे क्या मैं डेट लिख के रखा था क्या? और इसने मुझे बोला था बाकी पैसा मैं तब दूंगा जब मैं इसकी लाश दूं। झूठ नहीं बोलूंगा, सब धंधे पे खड़ा हूं मैं। ये अकेला था, इसके साथ कोई और भी है? साहब मेरी आंख में चिकन करी थी साहब, और ना उसका चेहरा मैं पहचान नहीं पाया जिसने मुझे पैसा दिया था। अच्छा, तू आंख से कहते हरामी है? ये चाल है, चाल है, चाल है, लोमड़ी की चाल है। शादी नो इसके लिए, इसकी चाल है, इसकी चाल है। वो तो वैसे भी होने वाली नहीं है, और जितना पैसा लिया है ना बिक के अभी वापस कर दे मुझे। कैसा पैसा? तेरी बीवी ने मुझसे पैसे लिए थे, उसको बोल मेरे पैसे वापस कर दे। अरे मारा एक चंड खींच के। अरे झूठ बोल रहा है ये। तो जाके पूछ तेरी बीवी को उसने मुझसे पैसे लिए थे कि नहीं। उसने तेरे से भी पैसे लिए? उसने मेरे से भी पैसे खाए। वो अपने नखरे और अदाएं दिखा के उसने कितना लोगों को लूटा यहाँ पर। और ये उसका दलाल है। दलाल होगा तेरा बाप। कौन है ये कंजर है? मैं तो इसको पहले कभी देखा नहीं। कौन है? कौन छोड़ गया इसको? भगवान, मैं मेरी बेटी को ऐसी गंदी नाली में धकेल रहा था। स्वामी, मेरे पैसे मुझे अभी के अभी वापस चाहिए, अभी के अभी। अरे मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, पहले तेरी बीवी को बुला के लाओ। फिर से दबोचना है उसे? हैं? साले वासना के किडे सूजी से बोलता है, उसे मैं लेकर आता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं, एक भी कंजर हिले नहीं। मैं अभी आता हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। डैडी, डैडी, हमारी बीवी भाग गई। क्यों? लगता है उसे कोई दूसरा डैडी मिल गया। दूसरा मर्द का? मेरे पैसे? आपके पैसे उसके पास? मेरे पैसे